के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रिंग क्या होती है। जैसे मैंने नेम इज इक्वल्स टू काजी लिखा, तो ये जो काजी है वो एक स्ट्रिंग है, यानी ये जो इसके कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड्स बताती हैं ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो ये गलत होगा, नेम इज इक्वल्स टू काजी। डेट्स वाई देखें ये एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है कि ये स्ट्रिंग नहीं है और ये एरर दे रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं नेम इज इक्वल टू 18 लिखूं तो ये इंटीजर है, लेकिन अगर मैं इसके साथ ये कॉर्ड्स लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी। अब स्ट्रिंग तीन किस्म की होती है। स्ट्रिंग तीन किस्म की होती है। एक स्ट्रिंग तो आपके पास डबल कामास वाली होती है और एक सिंगल कामास वाली भी स्ट्रिंग है। तो आप टाइप चेक कर सकते हैं। आप टाइप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो ये क्या बता। तो आप लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट फंक्शन हमेशा पाइथन में कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए होता है, तो आप कहेंगे टाइप ऑफ नेम। तो आपको ये बता देगा कि इसकी टाइप क्या है। ये देखें, ये क्लास स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग देखिए, हालांकि 18 एक आपके पास एक काउंटिंग लेटर है, मैथ का एक आपके पास जो वर्ड है, लेकिन ये जो आपके पास है क्या कहते हैं उसको, ये स्ट्रिंग आ रहा है क्योंकि इसके क्वाड्स लगे। तो इस तरह से ट्रिपल कामास यूज होते हैं। ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें ट्रिपल कामास, डबल कामास, सिंगल कामास, ये तीनों स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं। तो ट्रिपल कामास किसके लिए यूज होता है, लाइक मैं लिखना चाहता हूँ कोई बहुत बड़ी चीज़, तो उसके लिए आपके पास हमेशा ट्रिपल कामास यूज होता है। यानी अगर आप कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं तो उसमें स्ट्रिंग आपकी सिंगल कामास वाला काम नहीं करेगा, ट्रिपल कामास वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। और हम सिंगल कामास भी लगा सकते हैं, डबल कामास भी लगा सकते हैं, उसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी प्रोफेशनल डेवलपर जो होते हैं वो हमेशा डबल कामास का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तक आपको ये फ़र्क नज़र आ गया कि कोई भी चीज़ स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके पास स्ट्रिंग हो सकती है, चाहे वो काउंटिंग ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप उसके अंदर क्वाड्स लगा देते हैं तो वो फिर क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो है वो आप टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग किस तरह से कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग बना सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर बना सकते हैं, या आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग भी वहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 18, सो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 18। अब ये स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये क्या बन जाए, इंटीजर, तो आप क्या लिखेंगे, ये इस तरह से लिखकर आप यूँ ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप इंटीजर बना देंगे। और अब आप प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ नेम, सो दैट आप चेक करेंगे टाइप ऑफ नेम। तो फिर आप देखेंगे कि ये जो आपके पास इसकी टाइप है वो आपके पास इंटीजर आएगी, क्योंकि आपने खुद देखा है, ये नहीं क्लास इंटीजर आ गई। इंटीजर इसलिए आई है क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन टाइप कास्टिंग भी वो जो हो सके। अब आप काजी को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये मुश्किल है, क्योंकि काजी एक आपके पास एक लेटर, एक आपके पास एक करेक्टर्स है, तो करेक्टर्स को आप इंटीजर में नहीं कर सकते। यहाँ तक आपको स्ट्रिंग और इंटीजर के बारे में मुकम्मल समझ आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे इस तरह बढ़ते हैं कि अब स्ट्रिंग में कोई एक इंडेक्सिंग होती है और एक स्लाइसिंग होती है। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, मान लो मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ काजी, नेम इज इक्वल टू काजी, ओके, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे क्यू चाहिए, तो प्रिंट नेम ऑफ, डेट्स वाई ये आप लगाएंगे, और आपको 0 चाहिए। याद रखिएगा पाइथन की जो काउंटिंग है वो कैसे स्टार्ट होती है, ये पहले समझा दूँ। देखिए, पाइथन की काउंटिंग आपके पास यूं, ये काजी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो पाइथन की काउंटिंग इस तरह से, ये जो क्यू है इसको पाइथन जो है वो 0 कंसीडर करेगा। ये जो ए है इसको पाइथन 1 कंसीडर करेगा। ये जो जेड है इसको पाइथन 2 कंसीडर करेगा, और ये जो आई है इसको पाइथन 3 कंसीडर करेगा। ये इंडेक्सिंग है, यानी जिस तरह से आप ढूंढना चाहते हैं ये पाइथन इस तरह से। पाइथन के पास पहला लेटर क्यू होता है। क्या होता है, क्यू। चलें चेक करते हैं। तो मैं जैसे ही लिखता हूँ प्रिंट नेम ऑफ, डेट्स वाई 0, तो आप देखेंगे क्यू प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पाइथन जो है वो 0 से स्टार्ट करता है। तो क्या कहते हैं जी,
Vector 2 and headline token unexpected statement that's ओके नेम नहीं लिखना है, यहाँ पे काजी लिखना था, काजी में से हमने जीरो तलाश करना है। ओके 10 समझ लिया। काजी में से हमने जीरो तलाश करना है, सो दैट्स वाई चेक इट। तो देखें QR। तो इसी तरह से अगर आप काजी में से 1 देखना चाहते हैं तो आपके पास A प्रिंट हो गया है, 2 देखना चाहते हैं तो Z प्रिंट हो गया है। तो इसको कहते हैं इंडेक्सिंग, यानी आप कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हैं और आप उसको ढूंढ सकते हैं और वो आपको प्रिंट करके दें। अब इंडेक्सिंग इस तरह से भी होती है कि आप चाहते हैं कि 1 से 2 तक, अब क्या होगा ये याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो स्टॉपिंग कंडीशन होती है, ये 2 स्टॉपिंग कंडीशन, अब वो इसको नहीं मानेगा क्योंकि मैंने 1 से 2 कह दिए। फॉर लूप में भी ये चीज़ यूज़ हुई है, फॉर लूप में भी ये चीज़ यूज़ हुई है और ये इंडेक्सिंग में भी ये चीज़ यूज़ हो रही है। तो जैसे ही ये इंडेक्सिंग में यूज़ हो रही है इसका मतलब ये स्टॉपिंग कंडीशन। तो स्टॉपिंग कंडीशन हमेशा जो है वो आपके पास इंक्लूड नहीं होती, स्टॉपिंग कंडीशन किसी जगह भी इंक्लूड नहीं होती, लूप में भी इंक्लूड नहीं थी, यहाँ भी इंक्लूड नहीं। तो देखेंगे 1 से 2 तक क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 1 क्या A, और 2 प्रिंट नहीं होगा। तो क्या प्रिंट होगा 0 1, नहीं सिर्फ 1। क्या प्रिंट होगा सिर्फ 1, आप ये चेक करिए, 1 क्या है A, तो सिर्फ A प्रिंट। तो अगर 1 से आप 3 लिखते हैं तो AZ प्रिंट होगा, आखिरी जो है वो स्टॉपिंग कंडीशन कभी भी प्रिंट नहीं होगी। ये देखिए, तो ये था आपके पास स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अब आपके पास एक होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या चीज़ है? ओके ये जो आपने 1 से 3 के यही स्लाइसिंग है। इंडेक्सिंग जो है वो आपने इंक्लूड करना, ढूंढना नंबर को, और 1 से 3 तक, 1 से 4 तक, 1 से 5 तक प्रिंट करवाना, और वो जो है वो आपके पास क्या है स्लाइसिंग। अब नहीं ये स्लाइसिंग है और ऐसे वाला ये इंडेक्सिंग है, यानी इंडेक्सिंग ढूंढना। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे 2 प्रिंट होकर आए कि इनमें जो 2 है वो प्रिंट हो, तो 2 क्या है 0 1 2, Z आपके पास प्रिंट होके आएगा। तो देखें Z आपके पास प्रिंट होके आ गया। सो डैट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी आपने समझ लिया। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैंने बताया 1 से 2 तक, 1 से 3 तक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कुछ स्ट्रिंग के मेथड हैं इंपॉर्टेंट मेथड, वो मैं चाहता हूँ कि आप ChatGPT करें और उसमें से आप सीखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अगर मैं यहाँ पर उसको यूज़ करूँ, एक इसमें स्ट्रिंग का मेथड आता है लेंथ ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज़्यादा मेथड है, इतनी ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ नेम। सो डैट आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ आपके पास लेंथ ऑफ नेम यानी 4, 1 2 3 4 तक आपके पास ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नेम के अलावा आपके पास ये लेंथ, आपने किसी भी चीज़ की आप लेंथ प्रिंट करवाना चाहते हो, प्रिंट लेंथ ऑफ नेम आप लिखेंगे तो उसकी लेंथ प्रिंट होकर आ जाएगी। इसी तरह से एक मेथड होता है अपर। अगर आप इसको स्मॉल लिखते हैं, इसको Q को स्मॉल लिखते हैं, तो ये क्या कर देगा, इसको अपर कर देगा, यानी नेम डॉट अपर। ओके, ये मेथड यूज़ होता है। तो आप जैसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये QAZI को आपको प्रिंट होकर क्या आएगा, QAZI। अब याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं होती। तो अब क्या होता है यहाँ पर ये होता है कि ये एक नई चीज़, नई जो है वो आपके पास एक नया वेरिएबल बना लेते हैं आप। क्योंकि अगर आप चेक करना चाहते हो, आप लिखेंगे प्रिंट नेम, तो आपके पास 2 तरह के नेम प्रिंट होके आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है वो नया वेरिएबल अपने से बना लेता है। आप देखेंगे कि काजी एक बड़ा प्रिंट हो गया है, एक छोटा प्रिंट हो गया है। तो ये इम्यूटेबल है स्ट्रिंग। लिस्ट म्यूटेबल होती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। अब लिस्ट का अगला टॉपिक हो। इस तरह के काफ़ी हैं, रिप्लेस है, अपर डॉट लोअर भी है। अगर आप यहाँ पे बड़ा लेटर लिख लेते हैं तो यहाँ पर आप बड़ा लेटर लिखते हैं तो होगा क्या कि इसको छोटा कर देगा। तो देखेंगे आप, यहाँ देखें, यहाँ आप गौर से देखें, ये देखें, यहाँ देखें, ये इसने जो है वो एक छोटा और एक बड़ा प्रिंट किया है। तो मैंने कहा कि ये जो है वो अप लोअर होता है, रिप्लेस होता है, इसमें रिमूव होता है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट में आपको सेंड कर दूंगा, सारे जो है वो हैं वो आप यूज़ करके चेक कर लीजिए।
बस यहाँ तक ही थे स्ट्रिंग के बेस्ट मेथड पढ़े, जो है वो ऑपरेशंस, स्ट्रिंग पढ़ी, स्ट्रिंग क्या होती है, और स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ी। एडवांस स्लाइसिंग पे जाते हैं, वो आप खुद कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। और क्या कहते हैं उसको, बाकी हमने जो है वो मेथड पढ़े हैं। मेथड आप जो है वो में अपर है, लेंथ है, इस तरह टाइप होता है। अच्छा, टाइप तो वो सारों के लिए होता है, लेंथ होता है, अपर होता है, रिप्लेस होता है, इस तरह के बहुत हैं, लोअर होता है, तो इस तरह के जो है रिमूव होता है, तो इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आप सारे एक वन बाय वन चेक कर सकते हैं, इनको आप, ये यूज़ होते हैं। अपेंड होता है, यानी अगर कोई चीज़ अपेंड करना चाहिए, ये इसमें आप नहीं अपेंड कर सकते, आप किसी को जगह अपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनता है, जहाँ म्यूटेबल होते हैं वहाँ पे आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे आस्ते आस्ते, तो आपको समझ आएगी। अगला टॉपिक हम फंक्शन का करेंगे, फंक्शन को मुकम्मल समझेंगे, फंक्शन क्या होता है। बेस्ट मेथड मैंने आपको अभी भी कहा है कि आप जब कहेंगे तो हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।